दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो सबसे प्राचीन इतिहास रहा है मेवाड़ का इतिहास, उसके सामान्य परिचय की आज हम बात करेंगे। और जो बाकी का रहेगा इतिहास, आज तो हम नॉर्मली परिचय जानेंगे उसका कि राजस्थान का इतिहास जो बेसिक्स क्या थी इनकी मेवाड़ की वो जानेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो अपना मेवाड़ का इतिहास है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन इतिहास है। मेवाड़ जो क्षेत्र रहा है, मेवाड़ की अगर हम बात करें तो मेवाड़ जो है प्रमुख रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वाला जो राजसमंद जिले वाला जो क्षेत्र है ये इसमें आता था। महाभारत काल में जो है मेवाड़ को क्या कहा जाता था, जो अपना महाजनपद काल था उस समय जो है मेवाड़ को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो माध्यमिका है। माध्यमिका जो है अपने नगरी को कहते हैं, और नगरी वर्तमान में जो है वो कहाँ पर स्थित है, अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और मेवाड़ पर मुख्य रूप से दो वंशों ने वंश था, वो गुहिल वंश था और दूसरा सिसोदिया वंश था। गुहिल वंश का अगर हम सामान्य परिचय की बात करें तो गुहिल वंश की स्थापना 546 ईस्वी में, कब 546 ईस्वी में गुहादित्य ने की थी। और गुहिल वंश की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर बात करें तो वो रहा सामोली का अभिलेख, जिसकी खोज डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। और ये 646 ईस्वी का शिलालेख रहा है, जिसकी जो रचना है वो शिलादित्य द्वारा करवाई गई थी। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो है शिलादित्य गुहादित्य की 5वीं पीढ़ी में हुआ था। जबकि जो अभी ये तो अपनी मेन स्टोरी थी जो कि शिलालेख पर आधारित थी। जबकि जो कर्नल जेम्स टोड है, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं, जिन्होंने अपने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो वो क्या स्टोरी बता के जाते हैं कि जो जेम्स टोड थे वो कहते हैं कि गुहादित्य किसकी संतान है, शिलादित्य की। ऐसा वो बताते हैं कि गुहादित्य शिलादित्य की संतान है। और शिलादित्य जो है वल्लभी गुजरात का शासक था, जिस पर जो है अरबों का आक्रमण हुआ था, जिसमें शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हुआ था। और शिलादित्य की पत्नी जो थी वो पुष्पावती थी। और उस टाइम पे क्या है, जिस टाइम पे आक्रमण होता है उस टाइम पे वो कहाँ गई हुई थी, जो है माउंट आबू गई हुई थी माता के दर्शन करने के लिए। और वहीं पर जो है इस बच्चे को जन्म देती है। गुफा में जन्म देने के कारण जो है इसका नाम क्या रखा गया, गुहादित्य नाम रखा गया। गुहादित्य के जन्म के बाद जो है पुष्पावती क्या होती है, वो जोहर कर लेती है। जैसे कि अपनी राजपूताना महिलाएं जो हैं अपनी पति की मृत्यु के बाद जो है क्या कर लेती थी, जोहर कर लेती हैं। तो वो क्या है, जोहर कर लेती हैं और इस बालक को जो है वो किसको सौंप देती हैं, कमलावती नामक महिला को सौंप देती हैं, जो कि इसका लालन पालन करती है, इसको बड़ा करती हैं। ऐसी स्टोरी कौन बता के जाता है हमें कर्नल जेम्स टोड बता के जाते हैं। अब ये तो हो गई इसके संस्थापक की बात। और जो इस वंश के जो शासक हैं, आने वाले जितने भी शासक हैं, उन पर मैं एक एक पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम दूसरे वंश की अगर बात करें तो दूसरा वंश जो है सिसोदिया वंश था। सिसोदिया वंश की जो स्थापना है वो सिसोदा ग्राम में राहब नामक व्यक्ति ने की थी, जो इस शाखा का अलग हो जाता है। गुहिल वंश की दूसरी शाखा बन जाती है सिसोदिया वंश जो है उसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में जो है हम्मीर के देव के द्वारा की जाती है। राणा हम्मीर इनको कहते हैं, और राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। और मेन बता दूं मैं तो, जो इस वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी हैं, कुल देवी बाण माता हैं, आराध्य देवता जो इनके चारभुजा नाथ हैं, आराध्य देवी चारभुजा देवी हैं। और इस मेवाड़ के शासक जो हैं, मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे वो स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। और इनका जो है इनमें एक प्रथा थी आशंका लेना क्या थी कि जब मेवाड़ का शासक जो है किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था, मतलब कि जो अपना मेवाड़ राज्य है उसको छोड़कर दूसरे किसी राज्य में जाता था, तो वो एकलिंगनाथ जी जो मेवाड़ के राजा हैं उनका आशीर्वाद लेता था। और इसी को क्या कहते हैं, आशंका लेना कहते हैं। तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बात करते हैं शॉर्ट में कि मेवाड़ का जो है सबसे प्राचीन राजवंश रहा है। और मेवाड़ में जो है इस क्षेत्र की अगर बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद जिले आते हैं। और महाभारत काल में से शिवी कहते हैं, और शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। और माध्यमिका को जो है वर्तमान में नगरी कहते हैं। वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेवाड़ पर दो वंशों ने शासन किया था, गुहिल वंश और सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी, राणा हम्मीर ने की थी। और गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी, गुहादित्य ने की थी। और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करें, जल्द से जल्द हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।